पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जो दो सेशन के ऊपर मेरी आपसे बात हुई और कल इसके बीच में हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल के ऊपर बहुत अच्छा सेशन हम लोगों ने लिया। कई बार क्या होता है कि चीजें हमको कॉमर्शियल से हट करके हमारे इनर को मजबूत करने के लिए भी जब होती है ना, तो वो सेशन हमको एक अलग प्रकार की एनर्जी देता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर्डल्स और हॉट सिचुएशन से लड़ने के लिए। दोस्तों, जो बातें हम लोगों ने दो सेशन में की, माइंडसेट की बात करें या हम लोग बिलीफ सिस्टम की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो आज हम उन सब चीजों की बात हटा करके आज हम बात करेंगे अपने इनर लेवल के बारे में। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो क्या होता है, वो आपको अंदर से ही चीजें आती है। और ये बात आप जानते हो कि जो भी व्यक्ति आपके साथ ई बायोटोरियम कंपनी में जुड़ा है, जुड़ने वाला है और जुड़ेगा, ठीक है, वो व्यक्ति पहले जो प्रॉस्पेक्ट है हमारा, वो प्रोडक्ट से बाद में जुड़ता है। पहले वो आपके कॉन्फिडेंस जो है ना उसको खरीदता है, प्रोडक्ट बाद में परचेस करता है। पहले वो आपके कॉन्फिडेंस से कन्विंस होने के बाद में फिर वो प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो यहाँ पर सारी चीजें किसकी है? सारी की सारी चीजें हमारी हैं दोस्तों। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर हम 3 स्टेज में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो होती है कि अपने आप में विश्वास रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस और अचीव योर ड्रीम्स। ये 3 स्टेज की चीजें हैं और इन्हीं 3 चीजों में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है वो आप डूज बोल सकते हो, डोंट्स बोल सकते हो। उन चीजों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो चीजें आपको अच्छी लगी उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको अगर जरूरत लगे तो कुछ स्लाइड्स जो हैं जिसमें आपको लगता है बहुत सारे इनपुट हैं, बहुत अच्छा मटेरियल हमको यहाँ पर मिल रहा है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाना है, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप के साथ में। आपकी इनकम को देखने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं बोले कि यार इतना पैसा कैसे कमा लिया, है ना। आपसे मिलने के बाद लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आज इस व्यक्ति ने अगर लाखों रुपया कमाया है तो जस्टिफाई कर रहा है, करोड़ों कमाया है तो जस्टिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि करोड़ों रुपए कमा लिया पर यार बंदे के अंदर वो फील नहीं आ रहा मिलने के बाद में जो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं बूट कैंप के अंदर और एडवांस बूट कैंप में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, उसमें आपके बैंक बैलेंस के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पोस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी किस प्रकार से डेवलप होना चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम इनमें से बहुत सारी चीजों को यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बहुत बड़ा मंत्र मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा मंत्र बोल लें, इसको मोटो बोल लें, इसको आप जो है वो एक टैगलाइन बोल लें। आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। दोस्तों, लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं? चीजों को परसेप्शन में लेने का आपका तरीका क्या हो सकता है, ये उसके ऊपर बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर है ना। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगी किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में, किसी भी प्रॉस्पेक्ट के सामने जाने से। दोस्तों, इस जो लाइन है इसका मतलब क्या कि आप सही हैं, हमेशा ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता। लेकिन दोस्तों, ठीक है, आप सही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ये बात आप मान सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अंदर से नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको ये बात मालूम होती है कि मैं किसी भी तरह से गलत तो नहीं हूं, ठीक है। एक व्यक्ति होता है सही और एक व्यक्ति होता है गलत नहीं। और यही चीज मैं ई बायोटोरियम कंपनी में हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, किसी भी प्रॉस्पेक्ट से मिलने जाएं, कई बार होता है वो आपके प्रोफाइल से ऊपर व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। आपके प्रोफाइल से ऊपर व्यक्ति हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, आप ई बायोटोरियम में एक नॉर्मल एसोसिएटेड मेंबर हो। तो कई बार चीजें हमको कैसी लगती हैं कि यार ये डॉक्टर हैं, ये पता नहीं मेरे से क्या टेक्निकल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हाई प्रोफाइल का गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये पता नहीं मुझसे क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि झारखंड में जो अर्बन के जो डीसीपी हैं, मोहम्मदन फेलो हैं वो, और उनसे मिलने जब पहली बार मुझे जाना था तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि यार पुलिस वालों का एक अलग ऑरा, एक अलग इमेज होती है, ठीक है। वो सुनना कम पसंद करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से ज्यादा देखते हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है।
जिस व्यक्ति ने मुझे उनके साथ में मीटिंग अरेंज कराई, सागर सर का बोलना था कि उनको अपना एक प्रोडक्ट जो है वो अपने को उनको प्रोडक्ट भी देना चाहिए, अपन उनको प्रोडक्ट देंगे, काफी अप्रिशिएट वो करेंगे इस चीज को। ये सारी की सारी चीजों का बैकग्राउंड लेकर के जो है वो हमें उनसे मिलने के लिए रांची में जाना था। ठीक है, अभी डीएसपी लेवल के बंदे का बंगलो, उनके सुरक्षा गार्ड और जो एक प्रोटोकॉल वो मेंटेन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो आपको कंफ्यूज तो नहीं बोलूंगा, पर वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वो प्रेशर भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ने आपको सेलेक्टेड टाइम दिया है। उस टाइम में आपको अपनी बात तरीके से रखना और अपना मैसेज उन तक कन्वे करना। मैं हमेशा बोलता हूं, ई बायोटोरियम कंपनी का प्रोडक्ट इट्स नॉट फॉर सेल। आपको किसी को सेल करने नहीं जाना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए जाना है। आपने इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, आपका काम वहां से खत्म, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो खुद बोलता है अपने बारे में। प्रोडक्ट अपने बारे में खुद कन्विंस करने का काम लोगों को कर देता है। मैंने सिर्फ एक बात अपने आप को अपने माइंडसेट में दी कि यार वो व्यक्ति जो भी है, उसका प्रोफाइल जो भी है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो भी है ना, मैं जो कर रहा हूं ना वो गलत तो नहीं है। उसने अगर 5 मिनट भी मुझे सुन लिया तो वो व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम, पर कम से कम ये व्यक्ति गलत तो नहीं कर रहा है। और दोस्तों यही हुआ, उनसे 5 मिनट की जो मुलाकात हुई, उनको बुके प्रेजेंटेशन वगैरह और जो प्रोटोकॉल था उसको मेंटेन करके 5 मिनट के अंदर उनसे जो बात हुई ना, तो आपको मालूम है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं भी ये अर्थ मैग्नेट के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये डेफिनेटली आप जो बता रहे हो ये प्रोडक्ट जो है ये इसके ऊपर काम करता होगा। अब ये चीज मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे आई, कैसे उनकी बात मेरे अंदर आई, तो वो सारी की सारी चीजें कहां से शुरू हुई कि मैं कम से कम गलत नहीं हूं। और इसके बाद आप बिलीव करेंगे, 1 महीने 2 महीने बाद जब उनसे फिर से उनको पता चला कि मैं वहां पर मीटिंग के लिए आया हूं, उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया कि विवेक जी को बोलो वो चाय पे आए। दोस्तों जब वहां पर गया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि विवेक जी, मैं दिन भर जो हमारा प्रोफाइल है दिन भर थक जाते हैं, और मेरे को अच्छी बात यह है कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे नींद का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो बेबी नैप होती है ना, बेबी नैप, बच्चों की नींद जो बोली जाती है, मुझे वो चीज आज इस प्रोडक्ट ने फील कराई। वो बंदा जो अर्बन का डीएसपी रैंक का बंदा है, वो अपने को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि मुझे बेबी नैप क्या होती है, वो आपके प्रोडक्ट ने बताई। तो ये प्रोडक्ट तो मैं चाहूंगा हमारे पुलिस महकमे में हर व्यक्ति तक ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिन भर वो लोग बेचारे वर्किंग करते हैं, जॉब करते हैं, ट्रैफिक पुलिस दिन भर खड़ी रहती है। अगर उनको ये प्रोडक्ट मिलेगा तो उनकी बॉडी कितना हीलिंग होगी। बस यही चीज हमारे अंदर हमें होना चाहिए। वो किसी प्रोफाइल का बंदा हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति डॉक्टर है ना, 5 साल 10 साल 15 साल इसने उस फील्ड में काम करके लिया है ना डॉक्टरी। आपकी वोकेबलरी अलग हो सकती है, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जो अल्टीमेट उसको ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, वो व्यक्ति वो बहुत अच्छे से जानता है। आपकी लैंग्वेज, आपके शब्द लोकल हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, वो व्यक्ति इसके टेक्निकल टर्म्स को बहुत अच्छे से जानता है। तो यहां पर सही गलत की बात नहीं है, यहां पर बात है कि मैं कम से कम गलत तो नहीं हूं। और यहीं से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना दोस्तों, वो एकदम हाई लेवल पर रहता है। तो मैं आपको सबको यही बोलूंगा, जब भी कभी इस मीटिंग में, सेमिनार में, कहीं भी जाएं, आप हमेशा अपने आप को ये बोलें कि मैं इस परिवार को, इस व्यक्ति को, इस पूरे के पूरे क्राउड को मैं कुछ देने जा रहा हूं। और देने का साइन कैसा होता है, आप खुद जानते हो कि देने का साइन कैसा होता है, जब हमारा हाथ जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। हम लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लेने का जो साइन होता है ना, वो आप पाम्स ओपन करते हो कि मुझे दे दो। ये चीज अगर आपके दिमाग में आपने ली, मैं आपसे बोल रहा हूं, वो 5 मिनट की मीटिंग हो, 15 मिनट की मीटिंग हो, या 5 घंटे का आपका टोटल सेमिनार हो, आप हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात करेंगे और आप उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में लगाता है, या आपको एक थोड़ा सा अनसिक्योरिटी जो है वो फील होती है अगर उस मूवमेंट से। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हम यहाँ पर सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सामने वाले के हाथ में, कम से कम हम यहाँ पर गलत तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे बिजनेस के लिए, ई बायोटोरियम कंपनी के लिए एक फ्यूल का काम करता है दोस्तों। ई बायोटोरियम कंपनी के लिए क्यों? क्योंकि हमें इस
फ्यूल की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोगों ने उस दिन इंजन की बात करी थी, है ना, माइंडसेट के लिए इंजन की बात करी थी। फ्यूल जो है, सारी चीजें सब कुछ सही है, अगर फ्यूल नहीं है तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना, वो आपके व्हीकल को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होंगी। वो उस मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं। तो आज सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है, ये एक फ्यूल का काम करता है। आपको प्लान, आपको प्रोडक्ट, आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही हो, पर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस का फ्यूल आपके अंदर नहीं होगा, तो दोस्तों क्या हम अपने बिजनेस को या अपने आप को हम उस पाथ पे या उस रनवे पे हम लेकर के जा पाएंगे? शायद नहीं जा पाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ई-बायोटिरियम के लिए एक फ्यूल का काम करता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, टेक एक्शन, अचीव कॉन्स्टेंटली, और बिजनेस ग्रोथ जो है उसको आप आराम से ड्राइव कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली आपने अगर मान लो मेंटेन करी अपने बिजनेस के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि आपको एक आदत लग जाएगी, और वो आदत होगी सफलता लेने की। वो आदत होगी छोटे छोटे ड्रीम, छोटी छोटी स्टेप्स में पूरा करने की, और यही चीज आपको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो हमेशा याद रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारे ई-बायोटिरियम कंपनी का एक फ्यूल के रूप में काम करता है। अब जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के हम जब बात करते हैं, तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक उससे मिलता जुलता बहुत पतला सा उसके बीच में अगर डिफरेंस है, मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, और वो है एरोगेंस दोस्तों। ठीक है, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, एक व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है, कई सीनियर्स की वर्कशॉप में सीनियर्स इस बात का की शिकायत तो नहीं बोलूंगा, इस बात का उनको थोड़ा सा ग्रज रहता है, दुख रहता है कि सर टीम जब स्टार्ट करती है बिजनेस तो वो सारी चीजें हमको मानती है, वो सारी चीजों का रिगार्ड, वो ग्रेटिट्यूड हम लोगों को देखने को मिलता है, पर जैसे जैसे टीम हमारी इनकम अचीव करने लगती है तो उनको कहीं ना कहीं ये बात लगने लगती है कि यार आज मेरे सीनियर का घर या मेरे सीनियर का बैंक बैलेंस अगर मान लीजिए आज चल रहा है, तो वो उसका कारण जो है वो मैं ही हूं। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो शायद उसको अलग वे में ले सकते हैं, लेकिन एक बैलगाड़ी होती है ना, एक बैलगाड़ी को जब दो बैल चलाते हैं, उसके नीचे जो भी लोग चलते हैं उसकी शेडो में, तो उन लोगों को ये भ्रम होता है कि यार ये तो मेरे कारण चल रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं बहुत सारे लोगों में विवेक नायक सबसे पहले शामिल है, कि आज एक सफलता पाने के बाद क्या हमारे अंदर ऐसी भावना आ रही है, क्या हमारे अंदर ये फीलिंग आ रही है, क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी को ये बात बोल रहे हैं कि यार मैं अगर आज काम नहीं करूंगा तो सीनियर को वो सब आना ही बंद हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये कहीं ना कहीं एरोगेंस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एरोगेंस है। तो अगर हम बात करें इन दोनों चीजों के अंदर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, वो बिलीव इन सेल्फ, वो बात करता है आपकी अपनी जो क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटी है, उसके अंदर ट्रस्ट करने का, कि यार मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर चुका हूं, और मैं ये काम अपनी टीम से करवाऊंगा भी। ये चाहिए, है ना, मैंने कर लिया डन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों का बिजनेस है। जितना आप लोगों से टच में रहोगे, जितना लोगों के ड्रीम की कनेक्टिविटी आप अपने साथ फील करोगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे जाओगे। कोई 3 साल में करोड़पति बना, कोई 1 साल में करोड़पति बना, कुछ तो डिफरेंस होगा। प्लान तो वही है, ठीक है, प्लान तो वही है। अब जब इनकम बढ़ी है तो अब लोग 6-6 महीने में भी आप देखना करोड़पति आपको मिलकर के बन के बताएंगे, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो 6 महीने नहीं, वो 16 महीने में बनेंगे। तो गलत दोनों नहीं है, पर दोनों का जो अप्रोच है ना वो अलग है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस आना जाना उसके बीच में वो झूल रहा है, काम तो कर रहा है, पर वो हो सकता है इस चीज से टच में हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन सेल्फ विथ टीम, ये रहेगा। और अगर एरोगेंस की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने ही बारे में, है ना, अपने ही बारे में, अपनी ही जरूरतों के बारे में बहुत हाई लेवल की थिंकिंग बनाए रखना। मैं ही हूं, मेरे कारण है, स्वयंभू बोलते हैं ना जिसको, वो चीज। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें जो है वो यहां से दूर करती है।
किससे दूर करती है? वो ग्रोथ से, वो रिस्पेक्ट से जो हमको इस बिजनेस में बहुत अच्छे से मिल सकता है। कुछ लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर वो टीम का रिस्पेक्ट, वो टीम का ग्रेटिट्यूड उन तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि इनकम आती है ज्वाइनिंग से, पीवी से, पॉइंट वैल्यू से, है ना? लेकिन आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो वैल्यूज से मिलता है। वहां पॉइंट वैल्यू काम नहीं करता सॉफ्टवेयर का, वहां वैल्यूज से मिलता है कि आपने सामने वाले को क्या वैल्यूज दी और आप क्या वैल्यूज मेंटेन करके चल रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फैक्टर बोल सकते हैं, वो दूसरों का रिस्पेक्ट करता है। अभी दूसरों में सब कवर होते हैं, उसके मेंटर होते हैं, उसके टीम वाले होते हैं, उसकी क्रॉस टीम वाले भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक? और यहां पर एरोगेंस में आपकी कहीं ना कहीं बात आती है कि कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं शायद वो रिस्पेक्ट वाला जो है ना वो मिसिंग होता है। जहां चीजें शो करना चाहिए वहां अगर आप शो नहीं करते हो तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक? ओपन टू फीडबैक। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले जो व्यक्ति हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि लोग आपसे बोलने में डरे नहीं, आपको फीडबैक जो मिलना चाहिए आपका, उसके लिए आप ओपन रहें। सीधी सी बात है, जो आपको चीजें समझ में आ रही है उसको इंप्लीमेंटेशन में आप लेकर के आए, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। या अगर ये चीज आपने रखी है, मतलब आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप कर रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप फीडबैक को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एरोगेंसी जो है उसको शो कर सकता है। दोस्तों, फोकस ऑन गोल्स, ठीक है? सीधी सी बात है कि मेरा क्या गोल है और मेरी टीम का क्या गोल है, इस चीज के ऊपर अगर आपने फोकस रखा और इसी चीज को पूरा करने के लिए आपने अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान किया, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एकदम हाई लेवल पे लेकर के जाएगा। और उसके अपोजिट में अगर हम एरोगेंस की बात करें तो वो हमेशा अटेंशन, मतलब मुझे ही, मेरा ही और मेरे बारे में ही, यही बात होना चाहिए। अगर ये सीकिंग आपकी है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं एरोगेंसी में आ रही है, जिससे आपको अवेयर होने की जरूरत है, जिससे आपको बचने की जरूरत है। इसके बाद में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। वो एम्पावर करता है दूसरों को ग्रो करने के लिए कि नहीं, अभी 5 लाख कमाया है, अपने को 10 लाख पे जाना है बॉस, मैं जानता हूं ईबायोटोरियम की ताकत, मैं जानता हूं कंपनी के प्रोडक्ट, मैं जानता हूं मैनेजमेंट की प्लानिंग। ये चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। और अगर एरोगेंस की बात आती है तो वो डिस्टेंस को क्रिएट करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब एक डाउन लाइन, हमारी ग्रो लाइन जब तेजी से काम करती है, देखिए इस बिजनेस का सबसे अच्छी बात क्या है, जरूरी नहीं है कि आप अगर पहले बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं तो आप ही पहले माइलस्टोन जो है उनको अचीव करेंगे मॉनेटरी टर्म्स का। क्योंकि इस बिजनेस की ताकत और खूबसूरती क्या है कि आज आपकी ग्रो लाइन जो कमाती है, मैं इनडायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, जो आपकी ग्रो लाइन कमाती है उस इनकम के ऊपर आपको लगभग 10 से 12% का ही पे आउट आपका बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ग्रो लाइन तेजी से यहां पर काम कर रही है, वो अगर 1 करोड़ की इनकम पर पहुंचती है तो उसकी पर्टिकुलर टीम से 10 से 15 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है। और कुछ लोगों को यही चीज बुरी लग जाती है, यही चीज उनको जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने लगती है। तो उससे होता क्या है, वो डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। अरे आपको इस बात को तो एक बार सोच के देखो कि यार आज इसके परिवार में या इस व्यक्ति के जीवन में अगर मान लीजिए खुशियां आई है, ये इनकम आई है, ये अचीवमेंट्स आए हैं, तो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मुझे वो माध्यम बनाया था। तो इस व्यक्ति का, चाहे ये माने नहीं माने, इस व्यक्ति को इस सिस्टम में लाने का जो यूनिवर्स हिसाब किताब करेगा उसमें मेरा नाम सबसे पहले होगा। ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए कि यार ये कमा रहा है, मेरे ही तो टीममेट है, तो इससे डिस्टेंस क्या क्रिएट करना है, इसको तो और पुश करना चाहिए। और आपके पुश करने से ही वो आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है। वो तो एक बार आपने उसको गाइडेंस दिया, उसने अपनी एबिलिटी, क्वालिटी को पहचाना और उसने फ्लाई करना चालू कर दिया, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होना चाहिए कि यार ऐसा व्यक्ति मिला जो जरा से रिफ्लेक्शन में आपको पूरी तरह से कॉपी पेस्टिंग कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये कि दोस्तों कॉन्फिडेंस जो है ना वो कनेक्शन क्रिएट करते हैं और एरोगेंस जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करती है। तो जब हम पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो बहुत पतली सी लाइन जो एरोगेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में होता है, उसको हमेशा ध्यान में भी रखना है और दिमाग में भी रखना है।
अगर ऐसे विचार दिमाग में आ रहे हैं तो आपको खुद को ये मैसेज देना चाहिए कि यार मैं एरोगेंसी की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ग्रेटिट्यूड कम तो नहीं हो रहा है। इस चीज को हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस इज करेंसी फॉर ई बायोटोरियम कंपनी। कैसे दोस्तों, करेंसी मतलब क्या? आज हमारी करेंसी क्या है? रुपीस में बात करते हैं हम लोग, इंडियन लोग हैं, ठीक है। कहीं डॉलर में बात होती है, कहीं रूबल में बात होती है। अलग अलग कंट्रीज जो है उसकी अलग अलग करेंसी होती है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। करेंसी का मतलब परचेसिंग पावर आप बोल सकते हो, जो एक कंट्री में प्रचलन में है, फैशन में, जो भी आप बात कर सकते हो उसको, ठीक है। अब ई बायोटोरियम कंपनी की करेंसी क्या है? वो कौन सी चीज है जो ई बायोटोरियम कंपनी में आप एज अ करेंसी आप यूज कर सकते हो? उसमें सबसे पहला है बिल्ड ट्रस्ट, लोगों का विश्वास बनाना, ठीक है। ये कैसे हम लोग बात करें इसके ऊपर? दोस्तों, ट्रस्ट बनाना मतलब क्या कि आज जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जो लोग आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों का सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, जीतना होता है, हमको उनका ट्रस्ट जीतना होता है दोस्तों। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको कनेक्ट करने में भी और इन्फ्लुएंस करने में भी वो क्या करता है, आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है दोस्तों। आज आपको विश्वास था, आपने इस मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, कंपनी के पे आउट सिस्टम पे, सब चीजों पे आपने जो है वो बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया, लेकिन इस ट्रस्ट को आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर दोस्तों। और अगर ये चीज हो गई तो आप मान के चलो कि आप प्लस आपकी टीम, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको ई बायोटोरियम कंपनी में अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकती है दोस्तों। उसके बाद बात आती है क्रिएट इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट को क्रिएट करना। अब दोस्तों, इम्पैक्ट को क्रिएट करना मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि अपनी टीम के अंदर अपनी टीम को एक एग्जाम्पल क्रिएट करके हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस चीज को हमको उनको ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एक्शन होता है ना, बोलते ना कि डाउनलाइन, जो आप बोल रहे हो, डाउनलाइन ग्रो लाइन उसको कॉपी नहीं करती, बल्कि जो आप कर रहे हो वो उसको कॉपी करती है, वो उससे इंस्पायर होती है दोस्तों। तो आपको एक इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा, आपके एक्शन से, आपके नॉलेज से और आपके सपोर्ट सिस्टम के साथ में। उसके बाद एक और चीज जो ई बायोटोरियम कंपनी में एज अ करेंसी काम करती है बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए मॉनिटरी इनकम में दोस्तों, वो होती है ड्राइव ग्रोथ। जब हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रोथ की हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर लेकर के जाना, ठीक है। और यहां पर आपको बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो मेकिंग करने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आपको लेनी होती है। और अगर आपका पर्पस ग्रोथ है तो आप ये मान के चलो, एज अ ड्राइवर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, आप क्या कर सकते हो? आप अपनी टीम के साथ में सिचुएशनल और जो फील्ड पर आपको जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटेजिकल, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट भी करोगे और आप उस चीज को आगे बढ़ाने में अपनी टीम को हेल्प भी करोगे। उसके बाद बात आती है एक्सपांड्स अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उनको भी ओपन करता जाता है, ठीक। आपका अपना शहर, उसके बाद आपके आसपास का शहर, उसके बाद आपका स्टेट लेवल पे, उसके बाद आपका नेशनल लेवल पे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज के लिए है। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सपांड करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को सिर्फ अपने एरिया तक नहीं रख करके आप उसका ऑरा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज, नई पार्टनरशिप्स, नई सिटी में लोगों तक पहुंचना, नए लोगों तक इस बिजनेस को नई फैटर्निटी तक पहुंचाना, इन सारी की सारी चीजों में सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए एक करेंसी का काम करता है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको मार्केट जाना है, मार्केट जाने के बाद आप किसी चीज को परचेस कर रहे हो, चलिए वेजिटेबल की बात करें, फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। वो फ्रूट्स को आपको अगर परचेस करना है तो आपको बदले में क्या देना होगा? आपको बदले में करेंसी देना होगा दोस्तों।
तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो भी चीजें आप परचेस करना चाहते हो, वो चाहे ड्रीम हो सकते हैं, हमारे विजन हो सकते हैं, हमारा मिशन हो सकता है, हमारे फैमिली के लिए जो उनकी नीड की चीजें, उनकी लग्जरी से कुछ भी आप मान लीजिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करेंसी चाहिए आपको। और वो करेंसी क्या है? वो करेंसी है इस बिजनेस में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों। और एक और करेंसी आपको यहां पर चाहिए, और वो है क्रिएट लीडर्स। दोस्तों बोलते हैं ना, एक व्यक्ति उतना तेजी से इस बिजनेस में इनकम कर सकता है जितना तेजी से वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस लोगों के अंदर डलवाना जानता है। एक व्यक्ति कॉपी करता है और पेस्ट करता है। एक व्यक्ति कॉपी करता है, उसमें थोड़ा बहुत ऐड डिलीट करता है, फिर वो पेस्टिंग डालता है, वो फिर पेस्ट करता है। क्योंकि हमने कॉपी तो कर लिया, लेकिन कॉपी करने के बाद जहां पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां उतने पूरे सेलेक्ट ऑल की जरूरत है कि नहीं है, ये किसको मालूम होना चाहिए? ये आपको मालूम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार आपसे अलग एक्सपेक्टेशन चाहता है। आप एक ही पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को आप हर मीटिंग में यूज नहीं कर सकते हो। यही तो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है। जितने लोग आपसे मिलते हैं ना, उतना एक्सपीरियंस आपको होता है। आज 10,000 लोगों की अगर आपकी टीम है, तो 10,000 लोगों का नेचर, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पोस्चर, उनका थिंकिंग, उनका माइंडसेट, वो आपने ओवरकम या उसके साथ आपका एक इंटरेक्शन हुआ है। तो क्रिएट लीडर ये बहुत बड़ी करेंसी है ई बायोटोरियम कंपनी के लिए, आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहे हो तो दोस्तों। इसके बिना आप बिजनेस को परचेज नहीं कर पाओगे। बिजनेस को परचेज मतलब जो एग्जांपल देने की हम बात कर रहे हैं उसकी, आप अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने विजन को अचीव नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आप ई बायोटोरियम का काम कर रहे हो दोस्तों। तो यहां पर हमको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए, अपने लीडर्स को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब यहां नीचे लिखा ना, कॉन्फिडेंस इज योर वैल्यू। कॉन्फिडेंस आपका वैल्यू है, उसको क्या करना है? उसको यूज भी करना है, ग्रो भी करना है और लीड विथ इट। मतलब ये कि वो कॉन्फिडेंस उसी वे में आपको टीम को ट्रांसफॉर्म भी करना है दोस्तों। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी करेंसी है सक्सेस के लिए। और यहां सक्सेस का मतलब सीधा सीधा ई बायोटोरियम बिजनेस की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारे लिए जरूरी है, कैसे करना है, क्या करना है, किन किन चीजों से हम उनको ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात आती है कि कुछ लैकिंग जो होती है वो हमको, या उसको कमी बोल सकते हैं, वो उनकी एब्सेंटिज्म हम बोल सकते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और उसमें कुछ चीजें आती हैं जिनमें सबसे पहला आता है, वो होता है आपका फियर ऑफ फेलियर। और फियर ऑफ फेलियर के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको इसको ओवरकम करना ही होगा, है ना। वो एक मीटिंग का हो सकता है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपके अंदर इस बिजनेस को लेकर के चाहे प्रोडक्ट हो, प्लान हो या इंप्लीमेंटेशन हो, उसके नॉलेज का लेकिंग भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमसे दूर करता जाता है दोस्तों। लेकिन अगर यहां पर मैं आपको एट द सेम टाइम, अगर मैं आपको यहां पर वो याद दिलाना चाहूं, तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले तो खुद से एक बार बात कर लो। आप अगर 10 लाख कमाने के बाद आपको खुद को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूं ई बायोटोरियम में, या आपने स्टार्ट कर दिया है पर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आज भी हो कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको आपका प्रोफाइल अगर मान लो कंफ्यूज कर रहा है, आप जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपको कुछ डाउट क्रिएट होता जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप एक बार बैठो, रुको, ठहरो और अपने आप से एक बार ये बात करो कि यार आई एम डूइंग रॉन्ग, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फैमिली बोनस जब आपके डायरेक्ट नहीं करने से आपको मिले, ठीक है, आपके जीनियस, आपके विनर ने ज्वाइनिंग दे दिया करंट साइकिल के अंदर और आपको 5940 का प्योरली फैमिली बोनस आपके अकाउंट में आया। वो अकाउंट में आने के बाद आपकी फीलिंग क्या आती है? अरे यार पता नहीं किन 2 लोगों को निपटा दिया,
पता नहीं किन 2 लोगों को प्रोडक्ट चिपका दिया। ये बात आपके दिमाग में आती है या आपको इस बात की फीलिंग आती है कि यार 2 लोग आज ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट से आज इंटरेक्ट कर चुके हैं, वो 2 लोगों को अब ये प्रोडक्ट जो है ना वो अपना असर दिखाना चालू करेगा। ये 2 परिवार जहां ये प्रोडक्ट गए जिनको मैं नहीं जानता हूं, मतलब 2 ऐसे परिवार हैं जो आज मेरे माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हेल्दी सेफ्टी की लाइफ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है, ये चीज अगर आपके अंदर से ये मैसेज आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अपने आप से बात कर लीजिए, 1 दिन कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए, पर जो जवाब आए ना उससे आगे बढ़ जाइए। ये आपके फियर ऑफ फेलियर को, चाहे स्टार्ट कर रहे हो, चाहे स्टार्ट करने के बाद आप मिड टर्म में हो, मतलब लखपति से करोड़पति के बीच में हो, चाहे आप करोड़पति के ऊपर से हो, ये फियर ऑफ फेलियर जो है ये आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा लैकिंग के रूप में काम करता है। तो इस चीज को हमें हटाना है। फॉर्मूला या जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता चुका हूं। अपने आप से आप बात कर लीजिए और सोच लीजिए कि जो मुझे पैसा आ रहा है वो गलत तरीके से, गलत काम से आ रहा है या एक अच्छा प्योर इंटेंशन से मुझे वो पैसा आ रहा है। और ये प्योर इंटेंशन का मतलब क्या है मालूम है? जो हमने इतने दिन तक हम ई बायोटोरियम कंपनी में अभी 4 दिन 5 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में फीलिंग है, विदाउट टेकिंग एनी गारंटी वारंटी, विदाउट क्लेमिंग एज अ डॉक्टर, आप लोगों को जो है वो बताते जाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप में ही बेस्ट है, क्योंकि वो नेचुरोपैथी के ऊपर ही काम कर रहा है। तो आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ बताने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट को यूज तो करो आप, बस इतना सा, और बोलना नहीं है, प्रोडक्ट खुद बोलेगा। तो ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए कि अगर आपने अपने एफर्ट कम किया, आपको लग रहा है मैं स्लो डाउन हुआ हूं, तो आपको अपने आप को वापस उठाने के लिए, तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। फिर आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? अपने आप से जो है ना वो खुद से बात करना, नेगेटिव बात करना। जो अभी हम लोगों ने बात किया कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, काम गलत तो नहीं कर रहा हूं, टीम गलत तो नहीं कर रही है, मैं प्रोडक्ट लोगों को दे करके कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये कई बार सेल्फ नेगेटिव टॉक हमारे साथ में आती है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ग्रो नहीं करने देती है। फिर एक आता है कंपेयरिंग विथ अदर। दूसरे लोगों से कंपेयर करना हमको एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको डिस्टर्ब करने का रोल प्ले करता है। दोस्तों हर व्यक्ति का अपना प्रोफाइल है, हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है, हर व्यक्ति का अपना अपना डेस्टिनी है। जब हम एक बोलते हैं ना कि जब हम प्रवचन देने की बात करते हैं, जब हम लोगों को समझाने की बात करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जब अपने आप से बात करने की बारी आती है, अपने आप को जगाने की बात आती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि यार उससे मेरा कंपैरिजन क्या है। अगर उससे मुझे कंपैरिजन करना है तो उसको विवेक नायक बनना पड़ेगा, उसको वो सारी चीजें करना पड़ेगी जो विवेक नायक की पास्ट लाइफ में है, जो विवेक नायक के प्रोफाइल में है। अगर आज विवेक नायक एक डॉक्टर से कंपेयर करेगा, विवेक नायक आज एक बैंक मैनेजर से कंपेयर करेगा, विवेक नायक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करेगा जो ई बायोटोरियम 24 आवर या फुल टाइम कर रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति जो इस बिजनेस को एक अलग विजन से लेकर के चल रहा है, उसका विजन अलग है, आपका विजन अलग है। आपको तो सिर्फ ये करना है कि कंपैरिजन वहां तक लेकर के जाना है जहां तक इस बिजनेस में आपका विजन मैच हो पाए, आपका विजन टच हो पाए। बाकी उससे ऊपर उससे नीचे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो क्या करेगा वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस करेगा, डीमोटिवेट करेगा और डी ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। ये बात एकदम सच है। तो वो कंपैरिजन छोड़ना है ना। मेरी मंजिल, मेरा ऑप्शन और मेरी ही राहें रहेंगी वो, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कहां तक पहुंचना है। ठीक, इसके बाद लैक ऑफ स्किल्स एंड प्रिपरेशन। ये भी एक हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहां पर। अब स्किल्स का मतलब क्या, प्रिपरेशन का मतलब क्या, कि आपकी प्रिपरेशन मतलब जिस मीटिंग के लिए आप जा रहे हो उस मीटिंग के लिए आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए एक डॉक्टर के पास आप अगर मिलने जा रहे हो, एक बैंक मैनेजर के पास जा रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जा रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से, उसके तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी।
अगर आपकी उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है दोस्तों, नहीं हो पाएगा। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो आपको लगे अरे ये तो नई चीज बता दी आज, आपको सब मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग होते जाते हैं। क्यों बूट कैंप आपको महीने में, 2 महीने में एक बार, 11 दिन, 21 दिन, ये क्यों आपको इतने टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ऑयलिंग है ना, हमारे इंजन की जो ऑयलिंग बोल सकते हैं, सर्विसिंग बोल सकते हैं, वो एक टाइम के बाद उसकी जरूरत पड़ती है। गाड़ी में इंजन ऑयल जो है टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, किलोमीटर के हिसाब से उसको वापस हमको जो है रिफिल करना पड़ता है, चेंज करके। पूरा इंजन ऑयल जब चेंज होता है, पुराना ऑयल पूरा निकाला जाता है कि भाई अंदर का जितना इतने टाइम से चल चल के जो ऑयल गंदा हो चुका है वो बाहर, नया ऑयल अंदर। यही बूट कैंप है, यही एडवांस बूट कैंप है, और यही आपको करना है। तो जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं, जो हमारे नेगेटिव टॉक हमारे अंदर आ रही है, वो आपको अपने इंजन को खाली करना पड़ेगा। उसको तो करो, निकालो, लेकिन बाद में अपने को फ्रेश फ्यूल जो है उसके अंदर डालना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? वो प्रिपरेशन से आएगा, वो स्किल्स से आएगा। और स्किल्स को डेवलप करना जो है ना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं होता है, वो टफ होता है। कब तक टफ होता है? जब तक आप एक्सेप्ट कर पाओ कि यार मुझे ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। और उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। उसके लिए आप कुछ मत करो। जो बड़े बड़े ई-बायोटोरियम कंपनी के सेमिनार होते हैं ना, वहां पर जो व्यक्ति करोड़पति है, जो लाखों रुपए कमाया हुआ है, जो आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति को पूरा इंडिया जानता है, उसके आसपास वो सबसे बात कर रहा है, उसके आसपास आप कुछ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट आप उसके साथ बैठो। उससे अगर बात करने का टाइम मिले तो बिल्कुल बात करो कि सर इस बिजनेस को डेवलप करने में किन चीजों को हमें ओवरकम करना चाहिए, है ना। ये चीजें जब आप उससे पूछोगे और वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना, आपको ऑटोमेटिक वो आपकी स्किल्स, आपके प्रिपरेशन वाली जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप हो जाती है। पर हमको क्या लगता है, अरे यार उससे पूछना मतलब मेरे ईगो को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोनों एक ही बिजनेस में हो, वो आपसे पहले हैं, वो आपसे ज्यादा हैं, तो पूछने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो ये लैक ऑफ स्किल्स और प्रिपरेशन, इसको आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के एक रीजन हो सकता है लैकिंग का। उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंस। इस बिजनेस से में आने से पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में आपने कुछ एक्सपीरियंस बेटर लिया है जब आपका नॉलेज ठीक नहीं था, या इस सिस्टम को आप ठीक से समझ नहीं पाए, या आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि यार एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और इस प्रकार से मार्केट को कैप्चर करने वाली या फाइनेंस कंपनी या दूसरे स्ट्रीम में काम करने वाली कंपनी जो है, उसमें काम करने के बाद इस चीज को आप वहां से कंपेयर कर रहे हो। आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हमने बात करी कि क्यों हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, उसमें इन चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें और यहां पर आती हैं, ठीक है, कि पास्ट एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन पास्ट फेलियर का लेवल तो आपके ऊपर नहीं लगा हुआ है। अगर वो लगा हुआ है और आपको लगता है कि मुझे इसको ओवरकम कैसे करना है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि आपके लिए एक इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस होती है ना, कि यार जिस बिजनेस में फेलियर हुआ या जो बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पाया उसमें, और ई-बायोटोरियम कंपनी में, या मेरे प्रेजेंट सिचुएशन में, मेरे प्रेजेंट बिजनेस में, मेरे प्रेजेंट इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। अगर ये कर लिया तो दोस्तों ये जो पास्ट फेलियर लेवल आपके ऊपर लगा है ना, इसको भी आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हो, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और लेक ऑफ स्किल के ऊपर जो हमने बात करी है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि दोस्तों इस चीज को आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने किया है, लोगों ने प्रूव किया है, और आप भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्किल नहीं होना कोई बहुत बड़ी कमजोरी या हमारी बहुत बड़ी कमी नहीं है दोस्तों। हम उस चीज के ऊपर सोचने के बाद उसको डेवलप या हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये अगर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बोलता है, तो आप किसी भी लेवल की कोई सी भी स्किल, नॉलेज, वहां तक आप बहुत अच्छे से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना कि डोंट लेट पास्ट फेलियर डिफाइन यू, इंप्रूव योर स्किल, चेंज योर फ्यूचर। आपका पास्ट फेलियर आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन वो आपकी बॉडी में आना नहीं चाहिए,
है ना। फेलियर एक इवेंट था जो हो चुका है, लेकिन अब जो आज की सिचुएशन है और जो आज से आपका ड्रीम है, विजन है, आपका मिशन है, उसकी तरफ जाने के लिए जो है ना, वो हमें उस लेवल को हमें डिफाइन नहीं करने देना है दोस्तों। वो एक इवेंट था, हो चुका, अब हमें अपने नए विजन और नए ड्रीम की तरफ हमको जाना है, नए टारगेट की तरफ हमको अभी जाना है। इसके बाद पिलर्स ऑफ अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लिखा हो सकता था, लेकिन यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको, मैंने बोला ना कि कोई भी बात की शुरुआत, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां पर सबसे पहला विवेक नायक अपने आप को शामिल कर रहा है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, इन चीजों को मैं समझने के बिना ही आपको समझाए जा रहा हूं, और ये नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए, और आप मुझसे कभी मिलो और आपको लगे कि यार ये कौन सी एरोगेंसी में विवेक नायक, तो दोस्तों आज मेरा आपसे बात करना एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये मैं मानता हूं। और जब भी मैं अपने कंटेंट्स के ऊपर या अपने पॉइंट के ऊपर या अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करता हूं, तो मैं इनपुट वही रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में सामने वाले को काम कर सकता है। हमें डिक्शनरी से ज्यादा जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ है ना, उस वोकेबलरी को अगर हम समझेंगे, बात करेंगे, यूज करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हम जो ई बायोटोरियम कंपनी में जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, वो हमारा ट्रेवल टाइम कम भी होगा और खूबसूरत भी होगा। आप उसको एंजॉय कर पाओगे अपनी जर्नी को, और जब जर्नी एंजॉय करने के बाद एक स्टेज के ऊपर ऐसा करोड़पति, ऐसे लखपति जब आपका सम्मान किया जाएगा, तो उस सम्मान को लेने के टाइम आप जब अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद करोगे तो आपको एक मजा आएगा कि यार जर्नी वाकई में मजेदार थी, करोड़पति बनने की, लखपति बनने की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के लिए क्या पिलर्स हमको चाहिए जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उसमें सबसे पहले आता है कॉम्पिटेंस। दोस्तों कॉम्पिटेंस जो होता है ना, कॉम्पिटेंसी जो हम बात करते हैं, वो कैसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटेंस जो है वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करता है। अब कॉम्पिटेंसी किस चीज को लेकर के, ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के, ई बायोटोरियम कंपनी के प्लान को लेकर के, ई बायोटोरियम कंपनी के बिजनेस को डुप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के जाने के बेसिक्स चीजों को समझने की। और ये चीज मैं आपको बता दूं, जितने लोग अभी हमारे साथ में नए हैं उनको बता दूं कि रोज रात को 9 बजे जो कंपनी आपको जूम मीटिंग अपनी तरफ से नेशनल लेवल की देती है ना, वो इस कॉम्पिटेंसी को ही तो बढ़ाने के लिए देती है। एक दिन प्लान के ऊपर, एक दिन अल्ट्राबेरी के ऊपर, एक दिन मैग्नेट के ऊपर, एक दिन आपको हमारे हिबारेज मोर पावर के ऊपर, आपको टेक्निकल चीजें जो है वो कंपनी की तरफ से आपको बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती हैं? कि आप वो कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर पाओ। अगर ये चीज आपने डेवलप कर ली तो आप मुझे बताइए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऐसा कौन सा प्रश्न, कौन सी बातें और कौन सी सिचुएशन आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला पाएंगी या कम कर पाएंगी। वो अनशेकेबल हो जाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता है दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। दूसरा होता है पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका और सिचुएशन को फेस करने का तरीका। और ये पोस्चर के ऊपर अगर आपने तरीके से काम कर लिया तो ये आपकी साइकोलॉजी जो है ना उसको चेंज कर देती है दोस्तों। क्योंकि एक बार अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं बॉस, सामने वाला अपने प्रोफाइल के कारण इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। सामने वाले की ना का मतलब आपका गलत होना हो ही नहीं सकता है। वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से, उसके प्रोफाइल के हिसाब से आपको मना कर रहा है, आप तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तो पोस्चर जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने का। तो एक बार इन चीजों के ऊपर आपने बात कर लिया, आपका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, आपका बात करने के तरीके के ऊपर, लोगों को जिस प्रकार से आप हैंडल करते हो, वो सारी चीजों के ऊपर, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। और साइकोलॉजी चेंज हो गई तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कोई शेकिंग नहीं कर सकता, वो अनशेकेबल आपके ऊपर हो जाएगा। एक बड़ा पिलर के रूप में वो काम करेगा पोस्चर आपके लिए। स्मॉल विंस इज इक्वल टू सेलिब्रेशन।
दोस्तों छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटे छोटे टारगेट पूरा करना, छोटे छोटे सपनों का पूरा होना, उस चीज को सेलिब्रेट करना अगर आपने चालू कर दिया, ये बिजनेस के लिए, आपके ड्रीम, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगा। लेकिन हम गलती वहीं पे करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितना आप बोलते हैं ना कि जो आप बोलते हो वो नहीं, जो आप करते हो उसको टीम जो है वो हमेशा डुप्लीकेशन में लेकर के जाती है। अपनी टीम को छोटे छोटे सेलिब्रेशन के ऊपर उनको ऑनर करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको एक प्रकार से बूस्ट करना, ये अगर आप करते हो, सामने वाला फील करता है कि आज मेरे सीनियर ने मुझे ऑनर किया, मेरे सीनियर ने मुझे ये अचीवमेंट के ऊपर ये अपनी तरफ से करके दिया, तो उसको क्या लगता है कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी अपनी टीम मेंबर को बोलूंगा इस वीक के फैमिली बोनस पे मेरी तरफ से लंच पार्टी, बढ़िया बैठ करके रेस्टोरेंट में, जो फेमस रेस्टोरेंट है अपनी सिटी का, वहां मेरी तरफ से तेरे को लंच पार्टी। ये चीजें जो हैं ये स्मॉल विन्स हैं, और इसको अगर आपने सेलिब्रेट किया तो आपका प्लस आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है ना वो अनशेकेबल हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा पिलर के रूप में काम करता है हमारे लिए। इसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की बात आती है मतलब कि दोस्तों आज हमारे आसपास हमें क्या चाहिए, हमारे आसपास हमें क्या चाहिए, वो एनवायरनमेंट हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है। आपके आसपास जो लोग हैं, ठीक है ना, आपके आसपास जो लोग हैं वो सिचुएशन हो सकती है, पर आप अपने आसपास किन लोगों को चाहते हो ये आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और एनवायरनमेंट अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, आपके आसपास का और अगर पॉजिटिव है, तो आप एक सॉलिड, एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ा पिलर है ई बायोटोरियम कंपनी में सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के चलने का। मतलब सही लोगों को आपके आसपास, सही लोग, पॉजिटिव लोग अगर आपके आसपास आप रखेंगे, आप रखते हैं, तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो बिजनेस ओरिएंटेड माहौल होता है। दोस्तों ये चार पिलर, इन चार पिलर को लेकर के अगर आप चले तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम जो आज बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अनशेकेबल हो जाएगा आपके लिए, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। और जब भी कभी आपको लगे, आपको फील आए कि ये डिस्टर्ब सा फील हो रहा है मुझे, तो दोस्तों वहां पर बात क्या हो जाएगी, वहां पर आपको मालूम है कि आपको इसको ओवरकम कैसे करना है, तो आप इस चीज को ओवरकम कर भी पाओगे दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बात की ना कि बाकी सारी चीजें आउटर से हो सकता है आपको इफेक्ट करें, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको इनर से, जो आपको अंदर से अपने आप को मजबूत करने के लिए, अंदर से आपको मोटिवेट करने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। तो ये चार पिलर और इससे रिलेटेड जितनी बातों को हमने यहाँ पर किया, उनको अगर आप ध्यान में रखोगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन में रखोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी आपको डिस्टर्ब फील नहीं होने देगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें मैसेज ऑफ द सेशन, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पुश योरसेल्फ, ठीक है, push yourself, no one else is going to do it for you। अब मैं आपको जो लाइन बोल रहा हूं, आप अगर मेरी बात को मान सकते हैं तो आप आईज क्लोज करके, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये लाइन मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, सबके लिए है। और दोस्तों मैं लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। Push yourself, no one else is going to do it for you। अपने आप को खुद पुश करना होगा, क्योंकि कोई और आपके लिए ये करने के लिए नहीं आएगा। No one else, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करने जा रहा है आपको पुश आपके लिए। खुद के लिए पुश किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा दोस्तों। वो आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली के ड्रीम्स हो सकते हैं, आपका विजन हो सकता है, आपका सपना हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, ई बायोटोरियम में आने का डिसीजन किसका? आपका। ई बायोटोरियम कंपनी में जो ड्रीम लेकर के आप काम कर रहे हो वो किसका? वो आपका। ई बायोटोरियम कंपनी में जिस फैमिली को आप एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हो, जिस फैमिली के ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हो, वो फैमिली किसकी? आपकी।
और ई बायोटोरियम कंपनी में जो चीजें आप सोच करके आए हो, उस चीजों के अचीवमेंट के बाद जो प्लेजर है वो किसका? वो भी आपका। तो फिर खुद को पुश कौन करेगा? हम खुद करेंगे। और ये पुश का मतलब क्या है? ये पुश का मतलब है अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को बिजनेस के लिए स्टार्ट करना, अगर कहीं रुके हैं तो रीस्टार्ट करना, अगर कहीं लो फील कर रहे हैं तो अपने आप को हाई फील कराना। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फिर किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सपने, आपका परिवार जो इस समय भी आप यहां पर मीटिंग में बैठे हो, वो अपने काम को कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप एक ऐसे कैंपेन पे काम कर रहे हो जिस कैंपेन में जो भी इनकम अचीवमेंट होगा, जो भी सपने पूरे होंगे, उन सपनों में सबसे पहला, उस अचीवमेंट में सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला पार्ट उन्हीं फैमिली मेंबर का होने जा रहा है दोस्तों।